अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज़म। नाज़रीन किराम, 2 दिन पहले मोदी और बाइडेन ने मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ एक अलामिया जारी किया था और पूरी पाकिस्तानी कौम ये पूछ रही थी कि पाकिस्तानी हुकूमत उसको जवाब कब देगी। तो आखिरकार जवाब आ गया जी, ख्वाजा आसिफ साहब ने जवाब दे दिया। आप सब ये जवाब सुने और सुनकर पूरे पाकिस्तानियों के साथ शेयर करें कि क्या जवाब हमारी हुकूमत ने बाइडेन को और मोदी को दिया। और उसके अलावा राना सनाउल्लाह ने एतजाज अहसन और लतीफ खोसा के बारे में एक बड़ा अहम बयान दिया और यह भी कहा कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ हमें मंजूर है, लेकिन एक छोटी सी शर्त के साथ। वो शर्त राना सनाउल्लाह ने क्या रखी है वो भी मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। सबसे पहले ख्वाजा आसिफ ने बयान दिया, उन्होंने कहा जी मोदी और जो बाइडेन की जो ज्वाइंट स्टेटमेंट आई है, अल्लाह ताला खैर खैरियत रखे, इलेक्शन के बाद जो मुस्तहकम हुकूमत आएगी वो इन मामलात को देखेगी। ख्वाजा आसिफ यानी कि जो कोई बैठ के बाहर से पाकिस्तान के बारे में जो मर्जी कह दे, हम फिलहाल कुछ नहीं कह सकते। इस मुल्क में जब इलेक्शन होगा, इलेक्शन के बाद कोई हुकूमत आएगी, वो हुकूमत आके जवाब देगी कि उनको क्या जवाब देना है। तो पाकिस्तानियों से गुजारिश है कि भाई गर्मी है, आप लोग जरा ठंड रखें। ये ख्वाजा साहब के कहने का मतलब था। आगे आजे राना सनाउल्लाह ने एतजाज अहसन और लतीफ खोसा के बारे में कहा है कि इन दोनों का दिमागी तवाज़न ठीक नहीं है, इनका दिमागी तवाज़न दुरुस्त नहीं है। तो राना सनाउल्लाह को जवाब दिया मलिका बुखारी ने। उन्होंने कहा जी दिमागी तवाज़न तो उनका दुरुस्त है जिसने मॉडल टाउन में 69 औरतों पर चलाई, पंजाब पुलिस को गुल्लू बट बनाकर पीटीआई के लोगों के घरों पर हमला करवाया, एक साबिक वजीर आजम पर करवाया, औरतों बच्चों पर तशद्दुद करवाया। उस शख्स को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये मलिका बुखारी के अल्फाज हैं। उन्होंने राना सनाउल्लाह को इसके ऊपर जवाब दिया। आगे आजे राना सनाउल्लाह ने एक और बड़ी अहम बात किया जी, उन्होंने कहा जी माइनस इमरान खान तहरीके इंसाफ हमें कबूल है। इस तहरीके इंसाफ में से अगर इमरान खान को निकाल दिया जाए तो वो तहरीके इंसाफ हमें कबूल है। शाह महमूद कुरैशी को वजीर आजम बना दे या किसी और को बना दे, वो हमें कबूल है। हमें सिर्फ अगर कबूल नहीं है तो वो इमरान खान कबूल नहीं है। अब यहां पर मैं राना सनाउल्लाह साहब का एक बयान आपके सामने रखने लगा हूं जो उन्होंने आज से कुछ अरसा कबल दिया था उर्दू पॉइंट के एक एंकर को। उन्होंने कहा था जी हमारा वजूद खत्म हो रहा है, अब दोनों में से किसी एक का वजूद बाकी रहना है। राना सनाउल्लाह ने कहा था कि हमारा और इमरान खान का, हम दोनों का वजूद खत्म हो रहा है और हम बल्कि उनका पूरी की पूरी नून लीग और पीडीएम का वजूद खत्म हो रहा है और अब दोनों में से किसी एक का वजूद बाकी रहना है। अब या इमरान खान रहेगा या हम रहेंगे। इसके लिए हम हर हद तक जाएंगे, फिर यह भी नहीं सोचेंगे कि क्या जमहूरी है और क्या गैर जमहूरी, क्या असूली है और क्या गैर असूली। ये राना साहब बयान दे चुके हैं, ऑन रिकॉर्ड बयान है, कोई भी बंदा जाके पढ़ सकता है। और आज आप पाकिस्तान के हालात देख ले क्या हो रहे हैं और आगे क्या होने के लिए जा रहे हैं। हामिद मीर ने जियो के ऊपर बैठकर ये कह दिया कि अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, अभी तो ईद के बाद आपको जनरल ज़ियाउल हक का जमाना याद आएगा कि जो कुछ जनरल ज़ियाउल हक के जमाने में होता था वो आपको ईद के बाद पाकिस्तान में होता हुआ नजर आएगा। तो हमारे अदारों को चाहिए कि वो हामिद मीर से पूछे कि वो इस तरह की अफरा तफरी की खबरें पाकिस्तान के अंदर क्यों फैला रहे हैं। आगे आजे जमात इस्लामी के एक मेंबर है कौमी असेंबली के मौलाना अब्दुल चित्राली, उन्होंने एक बयान दिया पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर। उन्होंने कहा जी पार्लियामेंट लॉजिस में मुनशियात का इस्तेमाल होता है, नशे का इस्तेमाल होता है। रात 1 बजे आ रहा था, बदबू की वजह से नाक बंद करके कमरे तक पहुंचा हूं। हमें मिसाल बनना चाहिए जबकि हम खुद मंशियात इस्तेमाल करते हैं। ये उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर खड़ा होकर बयान दिया। आगे आ जाए जी, एक बयान मोदी ने भी दिया अमेरिका के अंदर जितनी भी वहां पे इंडियन कम्युनिटी थी उनसे खिताब करते हुए। उन्होंने कहा जी हमने, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि हमने अब दुनिया का मुकाबला करना है, हमने पाकिस्तान इंडिया करके हमने अपना बड़ा वक्त बर्बाद कर दिया। अब पाकिस्तान को छोड़ो, पाकिस्तान के साथ जो हो रहा है वो खुद ब खुद ही, उन्होंने जो लफ्ज इस्तेमाल किया मैं मुनासिब नहीं समझता कि मैं अपने वतन के लिए वो लफ्ज इस्तेमाल करूं। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान मतलब खुद ही पाकिस्तान जो है इनका नुकसान होता रहेगा जो ये अपने मुल्क के अंदर कर रहे हैं। और उनके अल्फाज का ये मतलब था कि जो इंडिया वह पाकिस्तान को अपना दुश्मन नहीं समझता। नाज़रीन किराम, इस वक्त दुनिया के अंदर जो वॉर है ना, जो जंग है, वो सबसे बड़ी जंग आपकी मुआशरत की जंग है। देखिए इंडिया की बिलियंस डॉलर्स की उनकी इंडस्ट्री है, वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि अपने किसी हमसाय मुल्क के साथ उनकी तू मैं हो और पाकिस्तान से 2-4 मिसाइल जाएं और इंडिया की इकोनॉमी ठुस होकर बैठ जाए। हमारी तो पहले ही सही नहीं है। तो इसलिए पाकिस्तान को भी सोचना होगा कि हमने अगला 20-25 साल का रोड मैप क्या रखना है। अगर तो हमारा रोड मैप ये है
کہ 5 سال نون لیگ کے، وہ نون لیگ 5 سال میں زرداری کو کہے گی تم چور ہو، اگلے 5 سال پھر زرداری کے، وہ 5 سال زرداری نون لیگ کے کہے گا تم چور ہو، بس یہ لکم چھٹی لگی رہے گی. تو اس طریقے سے ملک ترقی نہیں کرتے، کچھ سیریس سوچنا پڑے گا. دعا کرے اللہ تعالیٰ ملک پاکستان پر اپنا خاص فضل اور کرم فرمائے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد، پاکستان کے عوام اور پاکستان کے ادارے پائندہ باد.